कर दें रिकॉर्डिंग। सेट्स हमने इसमें स्टार्ट किया था। आज एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 सेट्स में फर्स्ट टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डेटा। वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डेटा जो पूरी तरह से डिफाइंड होता है उसे सेट कहते हैं। जो पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होता, जिसमें सबके आंसर वेरी कहते हैं, उसे सेट नहीं कहते। तो मैंने इनको एग्जांपल दिया था कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। कैसे पता चलेगा हमें कि ये सेट है या ये नहीं है? तो मैंने इनको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल आपको लिखा है फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है जी नेचुरल नंबर्स इवन वाले कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 है ना, ये सारे आगे चलते जाएंगे। तो जो 2 से डिविजिबल हो पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमारे, वो इवन नेचुरल नंबर है। तो जिसमें अगर मैंने इनको बताया था कि जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो आप यही बताओगे 2, 4, 6, 8। किसी और से पूछा जाए वो भी यही आंसर देगा, है ना। जिसको भी सही आंसर पता है सब लोग यही आंसर देंगे। तो जिसमें सबके आंसर सेम होते हैं, जिसमें सबके आंसर वेरी नहीं करते, उसे सेट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने इनको एग्जांपल दिया था, अ ग्रुप ऑफ या अ लिस्ट ऑफ फेवरेट फूड, योर फेवरेट फूड। अब ये सेट नहीं है, क्योंकि फेवरेट फूड सबके अलग अलग होंगे। किसी को कुछ पसंद होगा, किसी और को कुछ और पसंद होगा। तो जिसमें सबके आंसर वेरी करें वो सेट नहीं होता। और जिसमें सबके आंसर सेम हो, सब यही बोलेंगे इवन नंबर, अलग अलग तो बोलेंगे नहीं सब। तो जिसमें सबके आंसर सेम है वो सेट होता है ना। अच्छा, फिर हमने बताया था कि भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड को क्या बोलते थे? रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड को क्या बोलते थे? सेट बिल्डर फॉर्म। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने इनको कहा था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि आपको कोई भी सेट को जैसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रोस्टर में क्या होगा कि एलिमेंट्स को आपने एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, और नंबर्स के फॉर्म में जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स के फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में अलग अलग लिखना, इसे रोस्टर कहते हैं। इसी को वर्ड में लिखने को सेट बिल्डर कहते हैं। अब इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं कि जैसे ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, 5 से छोटे वाले नेचुरल नंबर है। तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स, यहां से स्टार्ट करना है एक्स, इसे सच दैट कहते हैं, डॉट डॉट को। एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। 5 से छोटे ये सारे नेचुरल नंबर है, और कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ये ध्यान रखना। तो ऐसे लिखना है रोस्टर फॉर्म, और इस तरह से लिखना है उसे क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। फिर मैंने इनको एक सिंबल बताया था, ये वाला सिंबल, इसे क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, या इसका दूसरा नाम भी है एलिमेंट। इसका यूज क्या होता है? जैसे आपसे पूछा जाए क्या इस सेट के अंदर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना ए के अंदर, तो आप बोल देना यस 4 बिलोंग्स टू ए, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, 4 ए का पार्ट है। लेकिन क्या इसके अंदर 5 आ रहा है, तो आप बोल देना 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक तो ये है एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है, एलिमेंट तो आपको समझ में आ गया। मान लो ये जैसे मैंने इनको दिया कि भाई एक एग्जाम्पल दिया था इनको कि भाई 1, 4, 9, 16, 25, ये रोस्टर फॉर्म है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो आप देख लेना क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? ये स्क्वायर है ना, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो आप चाहो तो वर्ड में लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये नंबर का स्क्वायर है। वो नंबर कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 तक का स्क्वायर है ना, तो एन लाइज बिटवीन 1 to 5। अब 1 to 5 में तो डेसिमल वाले भी आते हैं, तो उसको बचाने के लिए आप बता देना कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो 1 से 5 है वो सारे नेचुरल नंबर ही होंगे और कोई नहीं होंगे। तो 1 से 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का एक ये भी मेथड है, एक वर्ड में लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कल किया था। आपको पहली एक्सरसाइज इसी पे हो जाएगी, फर्स्ट एक्सरसाइज आप करना हो जाएगी। अच्छा, आज की हमारी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, पहला टाइप होता है उसे कहते हैं नल सेट। ये नाम से पता चल रहा है,
नल सेट का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। नल सेट का मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना आए, जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट है, उसके अंदर एक भी ना आए, जीरो। तो जीरो मत लिखना। सेट में जीरो का मतलब जीरो एक एलिमेंट है। अगर किसी सेट के अंदर कुछ नहीं आ रहा तो आप उसे ऐसे डिनोट कर लो कि कर्ली ब्रैकेट बना के ब्रैकेट खाली छोड़ दो, कुछ मत लिखो। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि बिना ब्रैकेट के फाई लिख दो। इस फाई का मतलब भी होता है कुछ नहीं, नल, जीरो। जीरो मत लिखना। सेट में जीरो का मतलब ये है, इसे समझो ये जीरो है। ठीक है। तो नल का मतलब जिसके, जैसे अब मैं पूछूं एक नंबर विच इज इवन एज वेल एज ऑड, ऐसा कोई नंबर होता है जो इवन भी ऑड भी है? ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो वो खाली रह जाएगा। तो जो जो खाली रह जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट, फाइन। ठीक है। अच्छा, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक सेट है, वो एक से शुरू हो रहा है और 100 पे खत्म हो जा रहा है। तो 1 से लेकर 100 तक के सारे नेचुरल नंबर, तो जहां कहीं से शुरू और कहीं फिक्स जगह खत्म हो जाए, तो जो जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट, जो खत्म हो जाए। और जो खत्म ही ना हो वो इनफाइनाइट। तीसरा टाइप है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा कि भाई अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता कि 1 2 3 लिख के डॉट डॉट लगा के छोड़ देता, आगे कुछ नहीं लिखता, तो ये तो चलता ही जा रहा है ना, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो जो खत्म ही ना हो वो इनफाइनाइट। अच्छा बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? मैं लिख रहा हूं, बताना। 100 99 98 डॉट डॉट, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, क्योंकि ये इसने नहीं बताया ना कि नेचुरल नंबर है। 1 के बाद जीरो पे भी तो जा सकता है, जीरो है ना। 1 के बाद जीरो, -1 -2 -3 उधर चला जाएगा कितनी भी दूर, तो नेगेटिव साइड के इनफाइनाइट चला जाएगा ना ये। तो ये इनफाइनाइट सेट है ना। फिर फोर्थ सेकंड लास्ट टाइप इज इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स में हमेशा दो सेट देंगे और आपको पूछेंगे बताओ ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है। तो आप बस देख लेना कि भैया एक सेट है उसके अंदर मान लो है 4 5 6, दूसरा सेट है उसके अंदर है 5 6 4, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके अंदर नंबर है वही उसके अंदर भी नंबर है। सेट में कोई एलिमेंट रिपीट तो होता नहीं है, ये भी 4 5 6 है, वो भी 4 5 6 है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है तो सेम। तो अगर दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ है, सेम एलिमेंट्स हैं, तो वो इक्वल होगा। तो ए बराबर है बी के। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइप इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है जैसे मैं आपसे कहता हूं भैया इसके अंदर है ए बी सी डी, 4 लेटर है, और दूसरा जो सेट है उसके अंदर है 4 5 या 6 7 8 9, ये इक्वल तो नहीं है, अलग अलग नंबर है ना उसके अंदर। इसके अंदर एबीसीडी, इसके अंदर 6 7 8 9 है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट में ये सिमिलर जैसा साइन बनाते हैं। इक्विवेलेंट मतलब काउंट करके इसके अंदर भी 4 नंबर है, काउंट करके इसके अंदर भी 4 नंबर है। काउंट करके नंबर मैच करने चाहिए दोनों में। जिसमें काउंटिंग मैच करे वो इक्विवेलेंट, और जिसमें पूरी तरह से नंबर मैच करे वो इक्वल। बात समझ में आई? इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होते हैं? ठीक है। तो इक्वल में ये दोनों इक्वल भी है, इक्विवेलेंट भी है, और ये सिर्फ इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। ठीक है। 4 4 नंबर दोनों के अंदर है, इसलिए इक्विवेलेंट है। तो आपने क्या करना है, जो जो एग्जांपल के लिए लाइन छोड़ी है उसमें एक एक लाइन लिख लो, और आप तो सारा ही लिख लो, और 1.2 खत्म कर लो जल्दी से। जो पहली बार करेंगे वो 1.1 और 1.2 दोनों खत्म कर लेंगे। ठीक है, कर लो बेटा, पॉज कर लो।